ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गांव श्यामपुर में आए हुए हैं और एक दुखद घटना की सूचना हम दे रहे हैं कि गांव के सरपंच जसवीर सिंह, उनकी धर्मपत्नी बलजिंदर कौर, लगभग 46 वर्ष की आयु है, जो घर के ही एक कोने में जहां पर एक होदी है, यहां पर मृतक पाई गई। और जब देर रात कोई घटना 10 साढ़े 10 बजे की घटना है और ये यहाँ पर मृतक पाई गई। जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो सोचा कि शायद कुछ और किसी कारण से उनकी मौत हुई, लेकिन जब चोट के निशान वगैरह देखे गए तो ये किया जा रहा है किसी ने उन पर हमला किया है और इस कारण से उनकी मौत हो गई है। इस वक्त हम यहीं पर खड़े हैं जहाँ पर ये वारदात हुई है। होदी है पानी की, यहाँ पर आधा मुंह होदी के अंदर था और बाकी बॉडी शरीर जो है वो होदी के बाहर थी। तो ये घटना स्थल है जहाँ पर ये घटना घटी है और यहीं पर जो है इनकी गायें बंधी हुई है। यहीं पर रात को वो 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि गायें जो है अभी भी उन्होंने एक बच्चा दिया है, उनका जन्म हुआ है गाय के बच्चे का, तो यहाँ पर वो बैठी हुई थी और यहीं पर ये वारदात हुई। उनके जूते इधर उधर बिखरे, उनकी चूड़ियाँ आदि टूटी हुई। ये गायें जो है वहाँ पर अभी इन्होंने बच्चे का जन्म दिया, इस कारण से वो लेडीज़ यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर मंजा बिछा हुआ था, ये जो साइड में खड़ा हुआ है इसी के ऊपर वो बैठी थी। अचानक ही उन पर हमला हुआ और इस कारण से इनकी चूड़ियाँ टूटी हुई, जूते इधर उधर बिखरे हुए थे। और फिर वो जो होदी के पास ले जाकर आधा बॉडी जो है पानी के अंदर थी, आधी बॉडी बाहर थी। ये वारदात जो घटी है, पहले तो समझा गया कि शायद कोई नस नुस फट गई या कुछ हृदय घात हुआ है, लेकिन जब बाद में लाइट में देखा गया तो नाक से खून बह रहा था और भी शरीर के कई हिस्सों पर चोट, चेहरे पर भी चोट थी। इस कारण से प्रथम सक्सेस ही अब यही लग रहा है कि उन पर किसी ने हमला किया है। तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए बात करते हैं। तो देख सकते हैं ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं हमारे साथ में, अब जुड़े हुए हैं निर्मल सिंह राठी जी। निर्मल जी, बहुत दुखद घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास है? ये जी सर, बहुत दुख की बात है। रात तकरीबन 8:30 से 9 और 10 के बीच की बात है। जी 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 यहाँ पर हमारी भाभी जी थी जी वो यहाँ पर बैठे थे, उनकी गाय वगैरह जो ब्याई थी वो। जी तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जब आए यहाँ पर जी उनके हस्बैंड जसवीर जी, जी वो 10:01 पे आए। जी तो 10:01 पे देखा तो वो यहाँ पर ओदी के पास थी इधर, जी 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 और वहाँ पर मृत हालत में पड़े थे वहाँ पर। कह रहे आधा पानी मुंह वो होदी में था, पानी में था ऐसा? आधा बस डूबा हुआ था सिर उनका। ठीक 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 है। पर जो यहाँ देखा गया है सर, जो निशान लगे तो किसी की कार्रवाई लगती है, किसी ने मार के उनको ऐसे गिरा है सर। ठीक है, जैसे चूड़ियों के निशान है, हाँ, जूते। चूड़ियों के निशान यहाँ भी थे और ओदी के पास भी थे। उनकी खेसी यहाँ पड़ी थी सर, और जो पैरों में जूतियाँ डाली हुई थी वो उधर पड़ी थी। तो और जो लाइट थी ये बंद थी उस टाइम। जो लाइट इधर की? हाँ जी, इधर की भी लाइट बंद थी और उधर की भी लाइट उसने बंद किया होगा, उसने बंद। हाँ, क्योंकि उसने उसको बल्ब को ऊपर किया है, अच्छा। उनको बटन नहीं मिला तो उन्होंने ऊपर नीचे करके जैसे भी उसको किया है सर। तो हॉस्पिटल ले गए थे निर्मल जी रात हाँ, को यहाँ उनको? से सिविल हॉस्पिटल में गए सडोरा सर। ठीक है सडोरे से बिलासपुर ले गए सर। ठीक है। उन्होंने मृत को तीस कर दिया था सर, उसके बाद घर लिया है सर। मतलब यही है कि यहीं पर मृत्यु होगी, जैसे ओदी के ऊपर पड़ी हुई थी। यहीं पर हो गए थे सर। तो क्या कुछ लग रहा है जैसे देखने में? चेहरे पर निशान थे, चोट, खून खान? चेहरे पर निशान है उनके, एक तो नाक की हड्डी टूटी है सर जी और इधर से ये है जो ये यहाँ तक चोट है जी। और यहाँ पर एक चोट है। तो क्या कुछ संभावना लोग लगा रहे हैं इस बारे में? संभावना तो सर 2-3 आदमियों का काम है जैसे लगता है। ये कोई ना कोई तो था ऐसे, तो इतनी चोट एकदम गिर के या कुछ भी दौरा भी आ जाए तब भी दोनों तरफ चोट तो नहीं लग सकती ना, एक ही तरफ लगेगी तब भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नाड़ पे भी यहाँ कट है कुछ। अच्छा, तो कोई चोरी चारी तो नहीं की उन्होंने यहाँ से? चोरी चारी कुछ नहीं है। तो चोरी का मामला तो है नहीं, मतलब सीधा सीधा हमला करके उनको मारने की बात थी, बात है? मारने का ही था मामला। उनके पैरों के निशान भी हैं बाहर, बाहर दूसरी तरफ से वो चेक भी किए हैं, पुलिस भी चेक करके गई है। ठीक है। तो और कोई खुंद कोई पारिवारिक नहीं, किसी के साथ ऐसी कोई बात हो? भाई हमारा जसवीर सरपंच है सर। जी जी। तो कोई खुंदक नहीं है उनकी, अच्छी तरह है, अपनी ड्यूटी करते हैं सारा दिन। तो पुलिस को बुलाया गया फिर? हाँ, पुलिस से केस कर दिया है सर और मामले की जांच चल रही है अभी। ठीक है। बात आप जसबीर जी के पिताजी, क्या नाम है आपका जी? जगीर सिंह जी। जगीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ये घटना होगी आपके साथ, ऐसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी? घटना तो यही हुई भी जिसमें यहाँ आकर देखा है हमने, जब रात में 10 बजा तो हमने यहाँ नहीं मिली है, फिर घरों गए आओ, घरों अपनी माँ से पूछा। अच्छा, पहले एक बार यहाँ आए देखने के लिए, यहाँ नहीं मिली? यहाँ मैं बंद दी जो पर अच्छा, तला पड़ा था ना, यो टंग गया। फिर फिर वो अंदर बैठे थोड़ी सी बार, फिर घर गया, घर जाकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि बलजिंदर कहाँ,
बोले कहन भी उरा नहीं आए तो पर होगी डांगरा उड़ी और कहना महानी आया आने का जो ने देखा मोबाइल की लाइट बाल का तो वो दीप मिली उसमें मौत दी जिस टाइम वो मिली तो खत्म थी। खत्म थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर ले गए होंगे। ठीक है। वो छुटौरा लेके उन्हें भी देख कर कह दिया, फिर बिलासपुर गया वहाँ। तो ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा तो किसी के साथ नहीं ना। अपने परिवार का? ना ना लड़ाई झगड़ा किसी गल्लो भी नहीं है, हम क्यों कहा किसी ने दोषी। ठीक है बात, तो कुछ नहीं पता लग रहा है क्या है मामला है ना जी इसके बारे में न्यू क्या कह दें भी ना देख के। चलिए तो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये वो हौदी है पानी की, जिसके ऊपर जो है वो लेडीज बलजिंदर कौर जो है मृतक अवस्था में मिली। तो यहीं तक मतलब कि यहाँ पर काफ़ी छीना चपटी हुई है, पाँव के निशान भी जैसे बताए जा रहे हैं, और चूड़ियाँ वगैरह टूटी हुई, जो लाइट वगैरह यहाँ लगी हुई थी उसको भी उस बंदे ने ऑफ कर दिया। पूरा अंधकार होने पर ये सारी कार्रवाई को उसने वारदात को जो है अंजाम दिया है। तो एक दुखद घटना गांव श्यामपुर में आज जो है हुई है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब इस बारे में पुलिस से जांच कर रही है। चलो देखते हैं, इस दीवार के दूसरी साइड जाके देखेंगे कि पाँव के निशान वगैरह जो पुलिस ने अभी जांचे हैं, तो उसको देखते, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि यहीं से वो जो थे 2-3 हमलावर जो भी होंगे, जितनी संख्या में गए, तो इस हौदी से जो अपना दीवार है उसको पार करके दूसरी तरफ से फरार हो गए। तो उस हौदी की दीवार की बैक साइड में हम लोग आए हैं, जो पुलिस ने अब इसको वर्जित कर दिया, क्षेत्र कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ पाँव के निशान बता रहे हैं कि इस तरफ देखेंगे वो खेतों खेत किधरी यहाँ से फरार हो गया है वारदात करने के बाद। कुछ निशान थे, एक जो पुलिस ने इसको कवर किया है, यहाँ पर भी उसके जूते का निशान जो बता रहे हैं कि यहाँ पर था, यहाँ से वो फरार हुआ है, तो उसको कवर कर दिया है। तो इसी प्रकार से ये एरिया यहाँ से वो ज़रूर फरार हुआ होगा। तो पुलिस ने अपने इस पे शक से जुटाने के लिए इसको थोड़ा फिलहाल आमजन के लिए बंद कर दिया है। तो ये देख सकते हैं एरिया, यहाँ से वो कूद कर नीचे आया होगा, यहीं से निशान है ये पूरा एरिया में, उसके पाँव के निशान है। अब जो दूसरी टीम यहाँ पर आएगी, सीन ऑफ क्राइम, वो इसको जांचेंगे, देखेंगे, इसके बाद ही यहाँ से कुछ पता लग पाए किस तरह वो फरार हुए। फिर CCTV आसपास से कहीं लगे होंगे, उसको भी खंगालने की योजना है। तो एक बार निशान देख लेते हैं हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये पाँव के निशान, हमने कर दिया ना गड़बड़, ये इस पर घेर दिया। ये गुड्डी है ना जो यही आपने आगे दिखाऊंगा मैं, उधर जो इधर मुड़ के कूद रहा है बंदा, ये जो पाँव के निशान जो यही जूता से। ठीक है, ये वाली पकड़ी है। सब कोई जूता डाल रखे, स्पोर्ट्स वगैरह है कुछ, ये स्पोर्ट्स में गए, तो यही निशान वहाँ पर भी है। अभी दिखा दूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो स्पोर्ट्स शूज डाले हुए थे, एक जूते का निशान जो है अलग ही प्रकार का है, तो वो उन्होंने यहाँ पर चेक किया, तो और वो फिर कहीं और भी बता रहे हैं कि निशान है। तो ऐसा ही निशान एक दूसरी तरफ, तो थोड़ा हम भी एक साइड में होकर निकलते हैं यहाँ से, दिखाने जा रहे हैं कि एक पाँव का निशान इसी प्रकार से एक और जगह है, तो वहाँ से जंप किया। अब ये बता रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सही बात, यहाँ से इस दीवार के ऊपर से यहाँ से कूद के वो नीचे आया। यहाँ पर जूते का निशान ये देख सकते हैं, ये देखिए ये जूते का सेम जूते का निशान यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। और जैसे आगे भाई साहब बता रहे हैं, खेतों की तरफ ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से फिर वो बंदा जो है जो थे, वापस आने का निशान है, ये पैर रखे हो गारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पर निशान है, उधर से गारे में बन रहा पैर, वहाँ निशान है वहाँ पर। ये इस पूरे एरिया में उन्होंने जो है वो घूमे हैं, तो सब जगह कई जगह उनके निशान, क्योंकि गिल्ली ज़मीन है, यहाँ पर पाँव यहाँ पर भी रखा नज़र आ रहा है, तो काफ़ी सबूत छोड़ के गया है। खैर कानून के हाथ लंबे हैं, ज़रूर वो गिरफ्त में आएंगे, उम्मीद करेंगे, और ये वाक़या किसने किया जल्द वो गिरफ्तार हों, ऐसे सब लोग चाह रहे हैं, ताकि पता लगे कि किस प्रकार से ये घटना क्यों उनके द्वारा की गई, कारण क्या था। तो देख सकते हैं पूरा ये एरिया, यहाँ से आए होंगे, यहाँ से जंप करके ऊपर गए या दूसरे गेट से आए। तो ये घटना जो हुई है, ये घर की बैक साइड में इस वक्त हम लोग हैं। काफ़ी रोज़ दुख है पूरे गांव के अंदर, पूरे एरिया के अंदर। एक अच्छा शरीफ परिवार जसवीर जी का, एक अच्छे सज्जन पुरुष जिनके साथ ये घटना घटी है, तो ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। खैर पुलिस प्रशासन अपने तरफ से पूरी कार्रवाई में जुटा है। SHO प्रमोद कुमार का कहना है कि जल्द ही इस पर जो है, जो जिन्होंने किया है उनको अपने हिरासत में लिया जाएगा, और इस निमित्त अब जो है उनके द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
तो आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं, हर व्यक्ति जो अफसोस व्यक्त कर रहा है, और पुलिस की टीम भी यहाँ पर अभी पहले एक बार आके पूरा मुआयना कर चुकी है। एक बार फिर यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम वगैरह वो टीम आएंगे, पर खंगालेंगे रास्ते और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से किसके द्वारा ये घटना की गई है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति गाँव श्यामपुर से।